Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to discuss about the strategies for sustainable development. अब तक बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके फीचर्स क्या हैं, और आज मैं स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बरकरार रखने के लिए ये स्ट्रेटजीज अपनाने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नंबर 1, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल sources of energy। इसका क्या माने है कि हमें ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। और जैसे सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, इन दोनों एनर्जीज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें माहौल पर, इन्वायरमेंट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। यानी हमें इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो नस्ल है उसके लिए हम कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना करें। नंबर 2 इज यूज एलपीजी एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज। हमें, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्बन एरियाज में खाना वगैरह पकाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता था, और हमारे जो रूरल एरियाज में अभी भी कुछ देहात, अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं दूर दराज के जो बिछड़े हुए इलाके हैं, अब ऐसे भी कुछ गांव हैं कि वो आज भी लकड़ी जलाते हैं, वो तो चूल्हा जलाते हैं खाना पकाने के लिए। तो हमें चाहिए कि वो भी इस एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने माहौल को, हमारे अपने एनवायरनमेंट को गंदा होने से बचाएंगे और हमारे एनवायरनमेंट पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो रूरल एरियाज में भी अब इस एलपीजी का माशाअल्लाह अभी बहुत सारे गांवों में अभी कुछ ही ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे अभी दूर दराज के जो भी एलपीजी का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो बहरहाल उन तक भी, उन्हें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने भी, आप जानते हो कि वो 500 रुपये में उनके लिए वो एलपीजी का, उनके लिए वो गैस वगैरह का वो उनके लिए वो मुहैया कर रखे थे। तो मैं इस ज़माने में अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उनको माकूल रेट पर, सब्सिडी रेट्स पर उनके लिए ये मुहैया रखे हैं। इसलिए हर एक को चाहिए, गाँव देहात में हर कोई जो भी शहरी रहता है उसको चाहिए कि इन जैसी स्कीम्स का लाभ उठाएं। नंबर 3, सीएनजी इन अर्बन एरियाज। सीएनजी इन अर्बन एरियाज। अब इसके साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल का शहरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। जब से बैंक ने लोन पे गाड़ियां देना शुरू किया है तब से ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने गाड़ी नहीं रखी है। तो इसलिए रोडों की जो कनेक्टिविटी है रोड्स की वो तो वही है, लेकिन गाड़ियों की भरमार आप देख रहे हैं। अब इतना धुआं,
अब कहाँ जाएगा? इससे तो माहौल गंदा होना ही है। इसलिए इससे बेहतर है कि सीएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा इन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बच जाए, वो पोल्यूशन फ्री हो जाए। तो नंबर 4 जो है, यूज विंड मिल्स। यूज विंड मिल्स। बेटा आप ऐसा भी जानते हो कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कुछ रियासतें हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, जहाँ पे तेज आंधियां चलती हैं। और इसका भी एक फायदा है कि इन जैसे इलाकों में, इन जैसे स्टेट्स में हम विंड मिल्स भी लगा सकते हैं। और उसे क्या होता है, काम तो काम होता है, इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, उसके बावजूद उसमें कोई भी माहौल को गंदा होने से हमें कोई खतरा नहीं है। तो लिहाजा इन्वायरमेंट को मजीद बचाने के लिए तो हमें इन जैसे इलाकों में विंड मिल्स को लगाना चाहिए। तो नंबर 5 पर हम बात करेंगे, यूटिलाइज सोलर पावर। यूटिलाइज सोलर पावर। अब सोलर पावर को यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या करना है? सोलर जो है, वैसे आजकल तो इसका इस्तेमाल होता भी है और हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसे दोहरा फायदा है। खर्चा कुछ नहीं, फायदा बहुत ज़्यादा, फायदा बहुत ज़्यादा। अभी सोलर पैनल्स को और बाकी चीज़ों को लगा, सोलर हीटर्स आते हैं, और ये अभी आज के दौर में हमें इन सोलर पावर को इस्तेमाल में हर लिहाज से करना चाहिए, ताकि इससे तो हमारा क्या होता है कि खर्चा तो कुछ नहीं है, लेकिन फ़ायदा हद से ज़्यादा है। तो इसलिए जिन चीज़ों से फ़ायदा हो उसको करना चाहिए। तो नंबर 6 जो है, बायो कंपोस्टिंग। बायो कंपोस्टिंग, इसका क्या माने है आपको मैं बताऊं कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारी में ऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके अपनाने चाहिए। जैसा कि हम आज तक जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेजी अद्वियात का इस्तेमाल करते थे, हमें उनकी जगह अब अपनी खाद बनानी चाहिए। जो हमें कूड़ा करकट निकलता है उसको भी डाल दो किसी ज़मीन के अंदर, और उससे क्या होता है, और ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए हमें वो कंपोजिंग यूनिट भी मिल रहे हैं, वहाँ पे आपने हम खाद बना सकते हैं। तो इस जैसे गोबर के उससे हम अपनी खाद बना सकते हैं, और वो आला उम्दा किस्म की खाद बनेगी, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बल्कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए भी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ बनेगी, और उनका भी काम अच्छे से होगा, उनकी ज़राअत अच्छी होगी, और उनकी जो फसल होगी उसकी पैदावार अच्छी होगी। तो इसलिए हमें इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का इत्माम करना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, जब लोग टेक्नोलॉजी के बारे में या इसे केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो उस वक्त भी वो इस तरीके कार का इस्तेमाल करते थे। तो हमें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके साथ साथ में हम देखते हैं नंबर 7, मिनी हाइडल प्लांट्स। अब मिनी हाइडल प्लांट्स क्या है कि ये बिजली पैदा करने के लिए देहातों में, दूर देहातों में जहाँ से पानी के जो नाले बहते हों, वहाँ उनके ऊपर इनकी इंस्टॉलेशन होती है मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स की। तो उससे क्या होता है कि उन बिछड़े हुए इलाकों को, गाँवों को पावर दिया जाता है, उनके लिए बिजली का माकूल इंतज़ाम होता है। तो इसलिए इन मिनी हाइडल प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाना चाहिए हर दूर दराज देहात और गाँवों में। तो नंबर 8 जो है, कंट्रोल ओवर बायोपेस्ट।
अब इस कंट्रोल ओवर बायोपेस्ट का माने क्या है कि जो फसल हमारी होती है उसमें अलग अलग किस्म के कीड़े लग जाते हैं। तो ये ज़रूरी बनता है कि ये जो बायोपेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको कंट्रोल में लाना पड़ता है। अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए, तमाम चीज़ों को, तो ये ज़रूरी बनता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको लाई जा सकती है। तो आई होप आप यू विल बी फुली अंडरस्टैंड ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अब इंशाल्लाह हम यूनिट 8 जो है उसकी डेवलपमेंट जो एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आपसे यही गुजारिश है कि आप इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोविड-19 के दौरान आप घर में अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।